वैदिक सनातन परंपरा का एक महान पर्व है माघी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। देखो, हमारे यहाँ सनातन धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। और एक पंक्ति तो आपको याद है ही है, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति मिलती है। और तो और आपको बहुत जोर से मलमूत्र का वेग हो रहा हो, आप देखो फिर कितनी बेचैनी होती है और त्यागते ही कितनी शांति आती है। आज की यह पवित्र तिथि हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने निश्चित की है कि आज ब्रह्मवेला से लेकर सवेरे 4 बजे से ब्रह्मवेला आरंभ होती है। ब्रह्मवेला से लेकर रात्रि पर्यंत मौन रहना चाहिए। इतना भी संभव न हो सके तो ब्रह्मवेला से लेकर के तीर्थ के स्नान तक मौन रहना चाहिए। आज मौनी अमावस्या है, तो आज बोलने का त्याग, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन जो होता है वो सर्वार्थ साधक होता है। अर्थ क्या है? अर्थ प्रयोजन, प्रयोजन को ही अर्थ कहते हैं। वस्तुतः अर्थ शब्द पुरुषार्थ का ही वाचक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें अर्थ ही कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक मौन है। पर मौन केवल वाणी का ही मौन नहीं, वाणी के मौन के साथ वृत्ति भी मौन हो जानी चाहिए। क्योंकि वाणी जो है ना, वो 4 प्रकार की वाणी है। परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। तो हम वैखरी वाणी को तो मौन कर देते हैं, पर भीतर तो उच्चारण होता है ना किसी किसी चीज का। कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो भीतर उच्चारण होता है। वैखरी भी मौन हो जाए, मध्यमा भी मौन हो जाए, पश्यंती और परा, और इसी चारों वाणियों का शांत हो जाना ही असंप्रज्ञात समाधि है। उथल पुथल बंद हो गए। सर्वोत्कृष्ट मौन ये है। उतना न हो सके तो कम से कम वैखरी वाणी को भी तो 1 दिन का विश्राम मिलना चाहिए कि नहीं। और वह 1 दिन का विश्राम देने वाली तिथि है आज माघी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या को भी जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। सर्वम भवति चाक्षयम। माघी अमावस्या को जो कुछ जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, जो कुछ करो, सर्वम भवति चाक्षयम, सब कुछ अक्षय हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अथवा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हो, मकर संक्रांति के समय समुद्र में स्नान करने मात्र से 1 सहस्त्र अश्वमेध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आज की तिथि पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे कि हमें पुण्य की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान में, गुरु में, मंत्र में, देवता में, शास्त्रों में जिनके पुण्यों की कमी हो जाती है उनको विश्वास नहीं होता है। पुण्य जितने बढ़ते चले जाएंगे विश्वास उतना ही दृढ़ होता चला जाएगा, और विश्वास जितना दृढ़ होगा श्रद्धा उतनी ही बलवती होगी, अथवा श्रद्धा जितनी बलवती होगी विश्वास उतना ही दृढ़ होगा।
इसलिए श्रद्धा विश्वास को तुलसीदास जी ने शिव पार्वती का स्वरूप माना है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।